गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन विद विजेंद्र सर में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉजी यानी कि समानता चैप्टर फिनिश कर दिया था। आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। क्या कैलेंडर? ठीक है, सबसे पहले हम कैलेंडर को जानेंगे कि कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। हाँ जी, देखिएगा, कैलेंडर जो होता है हमारा दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि ठीक है, नंबर एक जो होता है वो होता है यानी कि साधारण वर्ष, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को ही हम दूसरा नाम दे देते हैं अधिवर्ष। बहुत सी जगह हमें लीप वर्ष देखने को मिलता है, बहुत सी जगह हमें लीप वर्ष देखने को मिलता है। देखिएगा, अब एक समस्या आती है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में, यानी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है। देखिएगा, साधारण वर्ष जो होती है इसमें एक वर्ष में 365 दिन, या हम कह सकते हैं कि 52 सप्ताह एक दिन। और लीप वर्ष में जो होता है यानी कि एक वर्ष में 366 दिन, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 52 सप्ताह 2 दिन। इसी में दूसरा पॉइंट है कि साधा वर्ष जो होती है, साधा वर्ष में जो होते हैं यानी कि फरवरी जो होती है, फरवरी 28 की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो 29 की होती है, ठीक है। और साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान क्या होती है? देखिएगा, हमारी कोई भी वर्ष यानी कि कोई भी साल दी हुई है, यानी कोई भी ईयर दी हुई है, तो उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और शताब्दी वर्ष जो होती है बच्चों, उस शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करेंगे, और 400 से डिवाइड दोनों से इस तरीका से डिवाइड करने के बाद में हमारा रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वो हमारी लीप वर्ष होगी, अन्यथा हमारी साधारण वर्ष होगी, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, सब यही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो होता है साधारण वर्ष में, यानी कि क्या होता है कि एक साल में यानी कि एक वर्ष में कितना होती है, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, और 47.5 यानी 47.5 सेकंड। अब सभी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि हर 4 साल बाद में एक लीप ईयर आती है। जी हाँ, क्यों आती है? क्योंकि हर 4 साल बाद में एक लीप ईयर इस वजह से आती है क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड जो दिया हुआ है, इन्हीं को यानी कि ऐड करने के बाद में 4 साल में, यानी कि 4 साल में कहीं ना कहीं वो एक दिन बनता है। और 400 से डिवाइड क्यों? क्योंकि इनमें कुछ सेकंड हमारे पास में एक्स्ट्रा बच जाती हैं, तो उन्हीं को, ठीक है, उन्हीं को हम 400 सालों में यानी कि 400 साल में डिवाइड यानी ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और उनसे बनने के बाद में वो एक दिन फिर से बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हम देखिए आगे क्वेश्चन को यानी कि आगे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम करते हैं यानी कि जैसे कि 1987 है, हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? अब हमारे पास में देखो एक वर्ष दी हुई है, क्या है? 1987 है। 1987 को हम अगर हम कितने से भाग करेंगे, यानी कि 1987 को 4 से भाग करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। क्यों? 87 को 4 से पूरा डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा है 1992। अब इसमें रिमाइंडर यानी कि कितना बचेगा, यानी कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्यों? 92 है, यानी कि 92 है, 92 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार 1900, ठीक है, 1900 है पूरा,
अब 1900 को कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों? 4 से नहीं कर, हाँ 4 से नहीं 400 से करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक शताब्दी वर्ष है। जहां शताब्दी वर्ष आती है उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे 400 से डिवाइड करेंगे, तो 400 को डिवाइड जब करेंगे तो 1900 जो है, 1900 को हम पूरे 400 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यानी रिमाइंडर बचेगा, इस वजह से हमारे ये लीप वर्ष नहीं है। दूसरी बात करें हम, अगर हम जैसे कि अब 2000 है हमारे पास में, ठीक है, अगर 2000 को हम 400 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कड़ी आएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारी कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। इस प्रकार हम यानी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीका से पहचान कर सकते हैं। और दूसरा, अब इनके करने के बाद में हम पहला, इसमें कैलेंडर में फॉर्मूले होते हैं। देखिएगा फॉर्मूले क्या होता है कि पहला जो फॉर्मूला है इसमें वो यानी कि हमारे पास में यानी कि दिन के लिए है, ठीक है, यानी कि डे कोड हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? यानी कि 1 2 3 4 5 6 या 0 या 7। एक के लिए क्या कोड आएगा? यानी कि एक के लिए क्या आएगा? यानी कि मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेडनेसडे, 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे, 6 के लिए सैटरडे और 7 के लिए या 0 के लिए संडे, ठीक है। यहाँ पे हम 0 या 7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 7 भी लिखेंगे तो भी हमारा यानी कि 0 ही आएगा, क्योंकि अगर हम 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने आएगा? हमारा 0। और दूसरा क्या है हमारे पास में? दूसरा है हमारे पास में यानी कि महाकोड। ये डे कोड हो गया, यानी कि दिन का कोड हो गया, ये आ जाएगा यानी कि माह का कोड, महाकोड, ठीक है। क्या? जैसे कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर हो गया। अब 033 614 625 सितंबर के बाद में क्या आएगा? अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद में नवंबर, उसके बाद में दिसंबर। अब इसके लिए क्या कोड हो जाएगा? यानी कि 035। हमारे पास में हमने 2 कोड लिख दिए, यानी कि एक दिन का कोड लिख दिया, दूसरा माह का कोड लिख दिया। अब हमने देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में भी बता दिया। यहाँ पे हमने देखो कोड भी लिख दिया, यानी कि दिन का कोड ये होगा, महीने का कोड ये होगा। सबसे पहले आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास में महीने का कोड भी हो गया और दिन का कोड भी। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पर आएगा हमारा शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में क्या क्या आएगा? यानी जैसे कि 1200 है, 1200 के बाद में यानी कि 400 साल के बाद में यानी कि भाई शताब्दी वर्ष यानी कि शताब्दी लीप वर्ष कंप्लीट होती है। 1200 के बाद में यानी कि 1600 के बाद में 2000, ठीक है। इसके लिए कोड क्या हो जाएगा बच्चों? 6। अगर हम 1300 की बात करें, यानी कि 1300 के बाद में 1700 के बाद में 2100, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 4। अब हम 1400 की बात करें, 1400, 1800 या हम बात करें 2200, तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा? 2। अगर हम बात करें 1500 की, 1500 के बाद में 1900, 1900 के बाद में 2300 के लिए 0 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं या हमारा 1200, 1600 आए या 2000 आए या 2400 आए, सबके लिए कोड क्या होएगा? 6। अगर हम 1200 से नीचे यानी कि पीछे बैक जाने की बात करें तो उसके लिए भी हमारा कोड 6 ही होगा। अगर 1200 से बैक जाएंगे तो हम 800 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इस तरीका से, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 1300, 1700, 2100 के लिए कोड 4 हो जाएगा, 1400, 1800, 2200 के लिए 2 हो जाएगा, 1500 के लिए, 1900 के लिए और 2300 के लिए कोड 0 हो जाएगा। इसके बाद में हमारा मेन फॉर्मूला जो आता है, जो हम तीनों इनके यानी कि दिन का कोड, महीने का कोड और शताब्दी कोड जो होते हैं, इसके बाद में हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है, इंपोर्टेंट होता है वो, उसी में हमारा देखो तीनों फॉर्मूले काम करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आएगा वो लिखेंगे यानी कि अतिरिक्त
अतिरिक्त दिनों की संख्या बराबर, सबसे पहले हम लिखते हैं तारीख, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, उसके बाद में लिखेंगे जो हमारा हो महीने का कोड आता है, यानी कि माह का कोड, उसके बाद में शताब्दी कोड, उसके बाद में करेंगे हम यानी कि जो हमारी वर्ष दी हुई होती हैं, क्या हमारी यानी कि वर्षों की संख्या, उसके बाद में लीप वर्ष। इसको हम डिवाइड कर देंगे बच्चों कितने, 7 से। ठीक है, हमारा कैलेंडर जो है, यानी कि हम कोई भी यानी कि दिन है हमारे पास में, यानी कोई भी डेट दी हुई है तो उसका हम दिन निकालेंगे इस फॉर्मूला से, यानी कि अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी कोड फिर वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्ष, डिवाइड कर देना है 7 से। क्यों? 7 जो है यानी कि ये सप्ताह है, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। इसी वजह से हमने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया है। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे यानी कि हमारे क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है।